नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, मैं बात करूंगा बदायूं सीट की, जहां कहीं ना कहीं वर्तमान में बीजेपी से सांसद थी संघमित्रा मौर्य, और कहीं ना कहीं उनकी टिकट को काटकर दुर्विजय सिंह साक को टिकट दी गई है, जो कहीं ना कहीं आरएसएस के मुख्य कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो यहां पर यह तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो संघ के लोगों को ही कहीं ना कहीं पार्टी में रखती है, या फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान की जो सांसद रही हों और उन्हें कहीं ना कहीं टिकट ना देना, ये कहीं ना कहीं एक मतभेद सिर्फ यही जाहिर करता है कि वो बौद्धिस्ट थीं, और हालांकि उन्होंने कभी अन्य धर्मों का भी विरोध नहीं किया, बाकी सम्मान ही किया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री होने की सजा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई, गलती हम कर रहे हैं तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए। और फिर उसमें सजा वाली कौन सी बात है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई भी बयान गलत नहीं बोला था। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के फैसले में भी उनको सही करार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। मानते हैं, आप लोग भी मानिए कि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो उन्हें सुधारिए ना कि कोई अगर उस पर टिप्पणी कर रहा है तो आप उसे गलत बोलिए। लेकिन इसी बीच में मैं बता दूं आपको, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रामपुर की सीट पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। ये आप सभी को पता है। जब अखिलेश यादव सीतापुर की जेल में जाते हैं और कहीं ना कहीं जो रामपुर सीट का जो कहीं ना कहीं जो पेच फंसा हुआ था वो भी क्लियर करके आते हैं, और वो बोलते भी हैं, और कहीं ना कहीं उनके कहने के नज़रिए से यही महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव जी जो हैं वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। बाकी इससे पहले उनका स्टेटमेंट ये भी था कि वो आजमगढ़ और कन्नौज दोनों से लड़ेंगे। बाकी बहुत समय पहले उन्होंने कन्नौज की घोषणा की थी कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कुछ पासा उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये राजनीति है, और राजनीति को जो भांप लिया समझो वही उसका शासक बन गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस चीज को भांपा। हालांकि संघमित्रा मौर्य की जो चर्चा है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही कन्नौज सीट मिलने के भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। उसका रीजन ये भी है, देखिए बिधूना विधानसभा से समाजवादी पार्टी ही है। 4 विधानसभा पार्टी में कहीं ना कहीं 2 विधानसभा पार्टी के कैंडिडेट अभी वर्तमान में जीते हुए हैं, और उसके बाद भी सुब्रत पाठक जो वर्तमान में सांसद यहाँ के रहे हैं, उनके बहुत सारे बयान सामने निकल के आए हैं। हालांकि उन्होंने पलड़ा जरूर झाड़ा है कि हमने ऐसी बयानबाजी नहीं की। बाकी पुलिस को मारने के भी इनके कई बार आरोप आए सामने। और कहीं ना कहीं अभी लोधी समाज की जो मूर्ति लगाई गई थी, तो लोधियों को भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपशब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने वोट खरीदा है। और कहीं ना कहीं जो कन्नौज लोकसभा क्षेत्र है वो यादव और शाक्त बाहुल्य क्षेत्र है, और शाक्त मौर्य एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं यही दिमाग लगाया है कि वो हो सकता है लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को कन्नौज लोकसभा सीट से उतार सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव का पीडीए जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है। अगर यहां पर संघमित्रा मौर्य को सीट मिल जाती है तो उनके 95% चांस हो जाते हैं जीतने के। रीजन है कि यहां पर यादव और बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरा, यहां पर बिधुना विधानसभा से रेखा वर्मा विधायक है, और बाकी यहां पर जो क्षेत्रीय जो नेता अखिलेश यादव हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य बिरादरी भी, जैसे राजपूत लोधी की बात करें तो हालांकि यहाँ विधायक जो है
लोधी ही है, राजपूत है। बाकी फिर भी अन्य समाज जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहता है। ये मैं कहीं ना कहीं आंकड़ों के अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहा हूं। बाकी कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि संघमित्रा मौर्य को कन्नौज से लोकसभा सीट दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो 90 से 95% संघमित्रा मौर्य के जीतने के चांस बन ही जाएंगे। बाकी अब ये फैसला कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में ही टंगा हुआ है, क्योंकि जब तक संघमित्रा मौर्य भाजपा नहीं छोड़ेंगी तब तक सपा वाले उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर भाजपा छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं सपा वाले उनसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें सीट कन्नौज की मिल जाएगी, और कन्नौज की सीट मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जीत भी पक्की है। बाकी कहीं ना कहीं भाजपा भी, उनके जो कैंडिडेट हैं सुब्रत पाठक, वो भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम में उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी। तो जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बाकी देखना यही होगा कि कन्नौज की सीट पर अभी तो कैंडिडेट क्लियर नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने। बाकी अब देखना यही होगा कि कौन आता है और कौन जीत के जाता है। तो थैंक यू, नमो बुद्धा, जय सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।